जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। We are very thankful to those who are sowing in our ministry. May God bless you and the Lord return you manifold back. You also can bless us by PayPal link and some UPI IDs. Check the description box. सामने की तस्वीर को एक खास एंगल से देखने पर ही आपको एक आंख दिखाई देगी। इसके बनाने वाले ने इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कई सारी बॉल्स को लटकाया गया है हवा में, और जब तक आप इसे खास एंगल से नहीं देखेंगे तब तक आपको ये आंख यानी कि एक डिज़ाइन बना हुआ दिखाई नहीं देगा। हमारी बाइबल भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम उसे परमेश्वर की नज़र से ना देखें या पवित्र आत्मा ही हमें ना समझाए तो हमें परमेश्वर का डिज़ाइन कभी समझ में नहीं आएगा। रेवल्यूशन 11 प्रकाशित वाक्य 11 में दिया है कि 2 भविष्यवक्ता इजराइल में नजर आएंगे बिल्कुल अंत के दिनों में। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर ये हैं कौन, लेकिन बाइबल इनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं करती है। इनके विषय में बस इतना लिखा है कि ये जैतून के वही 2 पेड़ हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात हमको जकरिया 4 अध्याय में भी दिखाई देती है। वहां पर दिया है कि ये ताजे तेल से भरे हुए वो 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के सामने हाजिर रहते हैं। स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये इन 4 लोगों में से कोई भी हो सकते हैं, मूसा, एलिया, हनोक या फिर यीशु का चेला यूहन्ना। 11वें अध्याय की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि उस वक्त इजराइल में मंदिर बन चुका है। पहली 2 आयतों में दिया है कि वहां सब कुछ नापा गया लेकिन आंगन को छोड़ दिया गया। आंगन क्यों छोड़ा गया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी आयत में 1260 दिन तक के लिए ये दोनों भविष्यवक्ता इजराइल में ही भविष्यवाणी करने वाले हैं। जब ये 2 भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों को कर रहे होंगे तब पृथ्वी पर विपत्तियां होंगी, और इसकी वजह भी यही 2 भविष्यवक्ता होंगे जिन्होंने टाट ओढ़ रखा है। ये इन कामों को परमेश्वर की सहायता से ही करके दिखाएंगे, लेकिन लोग इन्हें किस तरह से लेंगे इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। बाइबल इनके नामों के विषय में चुप इसलिए है क्योंकि इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो मैसेज लेकर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इनका मैसेज क्रिश्चियन मैसेज है। क्यों? क्योंकि 8वीं आयत में दिया है जहां उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्रूस यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु। ये इजराइल में भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि यहूदियों और मुसलमानों को ये एक मैसेज दे रहे हैं, क्रिश्चियन मैसेज। इजराइल में जब तीसरा हैकल बनकर तैयार होगा उस वक्त यहूदी अपने बलिदानों को शुरू करेंगे। ये दोनों भविष्यवक्ता उन बलिदानों को यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया ये समझाएंगे। लेकिन यहूदियों के लिए यीशु मसीह एक झूठा मसीहा था और वो इन 2 भविष्यवक्ताओं की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, और इसकी वजह ये मंदिर ही है क्योंकि 2000 साल बाद उनको उनका मंदिर जो मिला है। यहूदियों ने पिछले 2000 सालों से इस मंदिर के लिए न जाने क्या क्या सहा है। वो 2000 सालों से इस मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो एक बार उन्हें मिल जाएगा तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। ये मंदिर इसलिए बनेगा क्योंकि 7 साल की एक वाचा यहूदियों और मुसलमानों के बीच में बांधी जाएगी। उसी पीस एग्रीमेंट को बीच में 3.5 साल में ही तोड़ देता है वो एंटीक्राइस्ट यानी कि मेहदी। अब आपको ये सच तो समझ में आ ही गया होगा कि मुसलमान भी उस यीशु मसीह को नहीं मानते हैं जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया है, यानी कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को। इस्लाम के पास यीशु मसीह का एक अलग ही वर्जन है जिसमें कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर कभी हुई ही नहीं, यानी कि यीशु मसीह ने किसी के लिए दाम नहीं चुकाया, ना ही यीशु मसीह का लहू बहा, और ना वो मारा गया, ना गाड़ा गया और ना जी उठा। अब चाहे ये 2 भविष्यवक्ता जितना भी चिल्लाएंगे, जितनी भी बातें बताएंगे, लेकिन ना तो यहूदी और ना मुसलमान इनकी कोई भी बात मानेंगे। जब ये लय व्यवस्था में दिए हुए बलिदानों का अर्थ यहूदियों को समझाएंगे तो कुछ यहूदी इनके ऊपर ईमान ले आएंगे, जिसमें बाइबल बताती है 1,44,000 यहूदी मन फिराएंगे। लेकिन यहूदियों का एक बड़ा हिस्सा ईमान नहीं लाएगा, और मुसलमान तो ठान कर बैठे हैं कि उन्हें मानना ही नहीं है यीशु मसीह के क्रूस को। लेकिन कोई भी इंसान इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है इनके मुंह से आग निकलकर उन्हें भस्म कर देती है। शुरुआत में मैंने आपसे आंगन के विषय में बात की थी, और वो आंगन का नापा ना जाना ये दिखाता है कि वहां पर अल-अक्सा मस्जिद बनी रहेगी। इसके बावजूद सिय्योन पहाड़ पर वो मंदिर बनाया जाएगा। यही तो पीस एग्रीमेंट है। मुसलमान इनके क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करने की वजह से इन्हें नहीं मानेंगे, और यहूदी भी इन्हें ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को खुद ग्रहण नहीं किया। इनको मारने की जरूरत करने वाले का हश्र देख करके लोग इनके आसपास भी नहीं फटकेंगे। इनके पास लास्ट में फटकेगा वो जो कि एंटी क्राइस्ट कहलाता है, क्योंकि आगे बाइबल पढ़कर हमें यह पता चलता है कि इनसे वो अथाह कुंड से निकला हुआ पशु ही जीत पाएगा, यानी कि वो इमाम मेहदी या मेहदी अलैहि सलाम। और वो इन्हें इसलिए नहीं मार पाता है क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, बल्कि इनकी गवाही देने का समय खत्म हो गया है। अब समय पूरा हो चुका है, इसीलिए ये दोनों भविष्यवक्ता मार डाले जाते हैं और 3.5 दिन तक इनकी लाशें वहीं यरूशलेम में पड़ी रहेंगी।
इस होने वाले नज़ारे को सारी दुनिया के लोग इंटरनेट मोबाइल पर देखेंगे, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे। ये दरअसल एक जिहादी तरीका है मिडिल ईस्ट में अपनी खुशी को जाहिर करने का। लेकिन जब 3.5 दिन के बाद ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे तब लोगों के अंदर भय समा जाएगा। उस वक्त यहूदी अपनी आंखों से रिजरेक्शन को यानी पुनरुत्थान को देखेंगे। वो तुरंत ये समझ जाएंगे कि ये तो यहोवा परमेश्वर का काम है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि एबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन का टाइम आ गया है। इनके जिंदा होने पर ये तो आसमान में दोबारा चले जाएंगे और दूसरी तरफ वो मेहदी पूरी दुनिया का हीरो बन चुका होगा। जब ये दोबारा जिंदा होंगे तब ये उठकर कोई भी मैसेज नहीं देंगे, बल्कि लिखा है कि ये एक आवाज सुनते हैं कि यहाँ ऊपर चले आओ, और ये चले भी जाते हैं। दूसरी तरफ वो मेहदी कहेगा कि देखा, मुझे देखते ही कहाँ गायब हो गए, अल्लाह ने लगता है इन लोगों को उठा लिया। वैसे इतना टाइम भी नहीं होगा क्योंकि लिखा है कि इसके तुरंत बाद एक बड़ा भूकंप होगा उस शहर में। तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग मरेंगे। बाइबल ये बताती है कि उस पूरे शहर का लगभग 10% नष्ट हो चुका होगा। भूकंप के आने से किसके पास इतना समय होगा कि बैठकर ये सोचे कि वो 2 भविष्यवक्ता कहाँ चले गए। चाहे सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर लें, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम ना करे। अंत के दिनों में इस तीसरे मंदिर को परमेश्वर इसलिए बनवाएंगे क्योंकि वो मौका दे रहे हैं यहूदियों को भी, और लास्ट मौका मुसलमानों को भी मिलेगा। ये 2 गवाह लय व्यवस्था की पूरी किताब को और सारे सैक्रिफाइसेस को पूरी तरह से समझा देंगे। परमेश्वर कोई भी काम फालतू में नहीं करते हैं, इसलिए ये 2 भविष्यवक्ता बहुत ही प्रभावकारी रूप से अपनी सेवकाई को कर सकेंगे। मंदिर के अंदर तो ये यहूदियों के लिए खड़े होंगे, लेकिन इनकी आवाज बाहर आंगन तक भी पहुंचेगी। जी हाँ, जहां पर मुसलमान होंगे वो उस वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे। आपको याद दिला दूं कि यहोवा और अल्लाह एक नहीं है, और यही वजह है कि यहूदी जो कि यहोवा की पूजा करते हैं और मुसलमान जो कि अल्लाह की पूजा करते हैं, इन लोगों में आपस में कभी बनी ही नहीं। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि जब ये मंदिर बन जाएगा और यहूदी इस मंदिर के अंदर होंगे, वो अपने बलिदानों को चढ़ा रहे होंगे, उस वक्त पृथ्वी पर बहुत सारी विपत्तियां होंगी। इसकी वजह भी ये 2 भविष्यवक्ता और इनकी भविष्यवाणियां ही हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी कर करके ये कह रहे होंगे कि आकाश से अब 3.5 साल तक पानी न बरसेगा। वो ये कह रहे होंगे कि यहाँ का पानी खून बन जाए, या यहाँ अकाल पड़ जाए, या उस देश में मरी फैल जाए यानी कि प्लेग फैल जाए। और जब ऐसी ही भविष्यवाणियां मुसलमानों के कानों में पड़ेंगी जो कि बाहर के आंगन में खड़े होंगे, तब वो भी ये चाहेंगे कि कोई तो आए और इन्हें मार दे। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हीरो बनने का मौका मिलेगा उस इमाम मेहदी को यानी हजरत मेहदी को। इसके बाद वो समय शुरू होगा जिसके बारे में दानियल ने कहा है कि वो घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है। इसके बाद इस्लाम का सच्चा चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। वो अपनी शांति के मजहब होने का पूरा परिचय दे देंगे। उजाड़ करा देने का मतलब यह है कि ये परसिक्यूशन को दिखाता है, यानी कि यहूदियों के परसिक्यूशन को। बाइबल ये बताती है कि उस वक्त 2/3 यहूदियों को मार डाला जाएगा और स्त्रियां भी भ्रष्ट कर दी जाएंगी, यानी कि उनके रेप किए जाएंगे। इसका ताज़ा एग्जाम्पल आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल गया होगा। जो अपने मुसलमान भाइयों को नहीं छोड़ रहे हैं वो यहूदियों को छोड़ देंगे। अगर आज सारे यहूदी इजराइल को खाली भी कर दें तो भी मुसलमान उनके पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद ऐसा लिखवा कर गया है। दरअसल मोहम्मद को बहकाने वाली दुष्ट शक्ति अल्लाह ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो खुदा है, जबकि खुदा तो यहोवा है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहूदी सबसे पढ़ी लिखी कौम रही है। सबसे ज्यादा इन्वेंशन करने वाले, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले, और तो और सबसे ज्यादा दुख उठाने वालों में से सिर्फ यहूदी रहे हैं। और दूसरे हाथ पर सबसे ज्यादा अनपढ़ अगर कोई रहा है तो वो अरब वर्ल्ड के लोग रहे हैं, यानी कि ये मुसलमान, जिनकी जिंदगी सिर्फ पानी बटोरने में चली गई और इन्हें पढ़ाई लिखाई से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं, सिर्फ किस्से कहानी सुनते रह गए। इन्हीं किस्से कल्पनाओं को और फेबल स्टोरीज के मजहब को आज इस्लाम कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। इस्लाम में एक याजूज माजूज नाम के 2 राक्षस हैं जो कि दीवार के पीछे बंद हैं, जो कि रोज उस दीवार को चाटते हैं। और जब ईसा दज्जाल को मार देंगे तब याजूज माजूज नाम के ये 2 राक्षस आएंगे अपनी बड़ी कौम को लेकर के, और फिर अल्लाह इनकी गर्दनों पे कीड़े भेजेगा और ये अपने आप ही मर जाएंगे। फिर इनकी लाशों से जो बदबू उठेगी, उस बदबू से बचने के लिए अल्लाह मियाँ से दुआ की जाएगी और अल्लाह बारिश करेंगे, तब इनकी लाशें बह जाएंगी। ऐसी ही फालतू की बातें इस्लाम में पेट भर भर के लिखी हुई हैं। अब जिस शख्स को ये दज्जाल समझ रहे हैं, जब उसका कत्ल ही नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दज्जाल कोई और नहीं, यीशु मसीह ही हैं। इसे समझने के लिए इस वीडियो को इस चैनल पर जरूर देखिएगा।
पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर इस्लाम कर क्या रहा है और चाह क्या रहा है। बाइबल में जो गोग मागोग की जंग है, जिसमें गोग एंटी क्राइस्ट है और वो मागोग क्षेत्र के लोगों को लेकर के आता है, उसे ही याजूज माजूज कहा गया है पवित्र शास्त्र में। यानी कि पुरानी हिंदी बाइबल, जिन्हें पवित्र शास्त्र बाइबल कहा जाता है, उसमें आपको याजूज माजूज लिखा हुआ दिखाई देगा। गोग खुद एंटी क्राइस्ट है और मागोग उस पूरे क्षेत्र के लोग हैं जो गोग के साथ होंगे, यानी कि एंटी क्राइस्ट के साथ होंगे। मैं इसे ऐसे समझाता हूं कि याजूज इनका मेहदी ही है और उसके साथ जो लोग होंगे वो दरअसल माजूज हैं। अब क्योंकि कयामत की निशानियों में से इस्लाम के पास कोई भी क्रोनोलॉजी नहीं है, इसलिए वो इन दोनों गवाहों को याजूज माजूज भी समझ सकते हैं। दरअसल सबसे आखिर में जब ईसा जाहिर होंगे, वो बताएंगे कि कौन क्या है, उसके हिसाब से सारा इस्लाम करेगा। सच ये है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं और कुरान की या इस्लाम की जो भविष्यवाणियां हैं वो सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों को दस्ताने पहनाने का काम करेंगी। एंटी क्राइस्ट एक मुसलमान व्यक्ति है और इसके आने का समय बहुत तेजी से पास आता जा रहा है। अंत के दिनों में इस्लाम सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा, क्योंकि इसे सत्ता चाहिए और इसे सत्ता मिलने वाली है, बाइबल कहती है। ये सारा फरेब जन्नत जाने के चक्कर में किया जा रहा है और बाइबल बताती है कि बिना यीशु मसीह के, जो कि क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसके बिना जन्नत कोई नहीं जा सकता। सबको जय मसीह की।